हाँ, मैंने कल रात कुछ ऐसे भी लोगों की धुलाई की जो अपनी बीवियों को कठपुतलियां समझते हैं, और उनमें से तो एक हमारे पड़ोसी थे। लेकिन जुर्म तो जुर्म ही होता है ना। भाभी जी घर पर हैं? अब आइए आइए तिवारी जी, आइए। आइए आइए तिवारी जी। और बताइए, कैसे हैं आप? तिवारी जी, क्या हुआ आपको? क्या बताएं भाभी जी, हम बहुत दुखी हैं। अरे क्यों दुखी हैं आप? तिवारी जी, रोना बंद कीजिए। तिवारी जी, आप तो मर्द हैं। मर्द तो कभी रोते ही नहीं हैं, वो तो सिर्फ औरतों को रुलाते हैं। जी अब मेरे मतलब है कि भाई देखिए ना, औरतों के नसीब में तो रोना ही लिखा है। आप बताइए कि आप क्यों रो रहे हैं? क्या बताएं भाभी जी, कल रात वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या हो गया? अंगूरी ने हमें पीटा। अच्छा, अंगूरी जी ने आपको पीटा? ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसा तो रोज होना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, आप अंगूरी जी रोज रोती हैं, आप उन्हें डांटते रहते हैं। अब एक दिन उन्होंने आपको पीट दिया तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? नहीं भाभी जी, हम तो जब भी डांटते हैं बहुत प्यार से डांटते हैं। अच्छा, तो उन्होंने भी तो आपको प्यार से पीट दिया। अच्छा, अभी हम आपको दिखाते वो निशान जिससे आपको पता चलेगा कि कितने प्यार से पीटा, कितनी बेदर्दी से पीटा है भाभी जी। ये देखिए। क्या करें आप तिवारी जी? बैठिए बैठिए, इट्स ओके, मैं समझ गई। बैठिए बैठिए, आप बैठिए तिवारी जी। इट्स ओके, मैं समझ गई। इट्स ऑल राइट। सो इन योर फेस। तिवारी जी, आपको तो अपने निशान दिखाने की बड़ी जल्दी है, लेकिन कभी आपने उन जख्मों के निशान देखने की कोशिश की है जो आपकी डांट की वजह से उनके दिल पर बन जाते हैं? लेकिन भाभी जी, लेकिन क्या होता है? आप मर्दों ने हम औरतों को समझा क्या है कि आप इसी तरह से हम पे जुल्म ढाते जाएंगे, हमें डांटते रहेंगे और हम चुपचाप सहन करते रहेंगे? व्हाट इज दिस? अब आप चुप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? रिप्लाई कीजिए, पर जवाब दीजिए इसका। अरे यार, ये तो नारी सशक्तिकरण के मूड में है। नहीं, आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए। नमस्ते भाभी। नहीं, अब आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, खड़े आए मुझे अपने जख्म दिखाने। क्या बताऊं मीनल, बड़ा मजा आ रहा है मुझे इस काम को करने में। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बताऊंगी तुझे। हाँ, करती रहे, गेस करती रहे। भाभी जी घर पर हैं? अच्छा सुन ना, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, आइए आइए तिवारी जी, आइए। और बताइए, कैसे हैं? क्या बताएं भाभी जी, बस बहुत दुखी है। ओह, तो ठीक है तिवारी जी, अब दुख और सुख तो जिंदगी के दो पहलू हैं। कभी इंसान दुखी होता है, कभी इंसान सुखी होता है। वैसे आप बताइए, आपको किस दुख ने घेर रखा है? नहीं भाभी जी, हम अपना दुख आपको बताकर और दुखी करना नहीं चाहते। ठीक है, मत बताइए। नहीं भाभी जी, देखिए, हमेशा हम अपना दुख आप ही से साझा करते आए हैं, तो आपको नहीं बताएंगे तो फिर किसके बताएंगे? सही बात है, तो बता दीजिए। नहीं भाभी जी, दरअसल हम आपकी मनमोहक मुस्कान के चांद को अपने दुखों के बादलों से ढकना नहीं चाहते। तिवारी जी, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बताना है या नहीं बताना है। नहीं नहीं, बताना भी है भाभी जी और दिखाना भी है। क्या दिखाना है आपको? अपने जख्म। कोई जरूरत नहीं है जख्म दिखाने की। नहीं भाभी जी, हम आपको जरूर दिखाएंगे अपने जख्म। चाहे हमारे जख्म देखकर आपकी आंखों से आंसू की जलधारा ही क्यों ना बह निकले, लेकिन जरूर दिखाएंगे, चाहे आप कितनी भी दुखी क्यों ना हो, ताकि आपका दिल पसीजे, आपको अंदर से ये महसूस हो
और आप अंगूरी के पास जाएं और उससे कहें कि उसने तिवारी जी के साथ ठीक नहीं किया। ये देखिए, ये देखिए, देखा भाभी जी, हमने कहा था ना आ रहे हैं ना आंसू। हाँ? आने दीजिए भाभी जी, आने दीजिए, जी भर के रोइए, क्योंकि हमें पता है ऐसे जख्म देखकर रोना आता है। देखिए भाभी जी, देखिए और रोइए। नमस्ते। शहर में चोटी काटू का कहर, 5 महिलाओं की चोटी काटी। बताओ ये हो क्या रहा है? ये अजीब आदमी है, इसे चोटी काटने से क्या मिल रहा है? तो चोटी काटू मेरे सामने आ जाए, मैं उसकी ऐसी हालत करूंगी कि उसे अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। भाभी जी अखबार पढ़ रही हैं। यही मौका है भाभी जी के केश कतरने का। हम आपके केश कतरने जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, इसलिए हम इसे बुरा नहीं मानते। हम किसी भी कीमत पर आपका प्यार पाना चाहते हैं। अगर वो बाबा हमसे कहता कि आपके प्यार के बदले हम अपना सर मुंडवा लें, तो हम अब तक 100 बार अपना सर मुंडवा चुके होते। सॉरी भाभी जी, लेकिन उस बाबा ने अब आपके केश लाने की डिमांड रख दी, तो हम मजबूर हैं। ओफो, विभू ने भी ना सब तकिए इधर उधर कर दिए हैं। तिवारी जी आप, आई एम सो सॉरी। नहीं भाभी जी, बस ये दे तेरी। मुझे एक्चुअली लगा कि वो चोटी काटू कहीं मेरे घर में ही तो नहीं घुस आया है। अरे भाभी, ये चोटी काटू की इतनी हिम्मत कि आपके घर में घुस जाए? वो आपकी चोटी काटेगा? आपकी? हम उसकी गर्दन काट देंगे। किस लिए? वो इसलिए भाभी जी, अगर आपकी चोटी काटेगा। मैंने पूछा किस लिए आए हैं? चोटी काटने? जी? मतलब क्या है भाभी जी कि ये चोटी काटू का आतंक शहर में बहुत बढ़ गया है, तो हम आपको सावधान करने आए हैं। आपके घर से बाहर मत निकलिएगा। तिवारी जी प्लीज, मैं आम औरतों की तरह डरपोक नहीं हूँ कि वो चोटी काटू की वजह से घर में छुपकर बैठ जाऊं। मैं तो इस फिराक में हूँ कि वो मेरी चोटी काट के तो दिखाए, उसकी ऐसी हालत करूंगी ना कि याद रखेगा। आखिर वो हम औरतों को समझता क्या है? छोड़िए ना भाभी जी, छोड़िए उस चोटी काटू को, छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़िए? वो औरतों की चोटियां काट रहा है और आप कह रहे हैं कि उसे छोड़िए। और भाई तभी आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? रिश्तेदार है वो आपका? नहीं भाभी, तरफदारी कहाँ कर रहे हैं? कोई तरफदारी नहीं कर रहे हैं। तरफदारी नहीं कर रहे हैं तो आप उसे पकड़ने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं कोशिश। कद्दू कोशिश कर रहे हैं। अगर कोशिश कर रहे होते ना तो वो अभी तक पकड़ा गया होता। अरे यार भाभी जी तो मौका ही नहीं दे रही है अपने केश कतरने का। ये तो उस चोटी काटू का राग लेकर बैठ गई। मजा तो तब आएगा जब वो आप मर्दों के सर मूंद देगा, तो तब आप लोगों को पता चलेगा कि बाल खोने का एहसास क्या होता है। लगता है दाल निकलने वाली। नमस्ते भाभी जी। आप कहाँ जा रहे हैं? पूरी बात करके जाइए ना। चोटी क्या? बस बातें करवा लो बड़ी बड़ी, और जहाँ काम करने की बात है भाग गए।